हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। पहले हमने की थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स के लिए। एंड फ्लूइड किसे बोलना मैंने? अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, उसी को बोलेंगे। व्हाट इज फ्लूइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सब्सटेंस which has tendency to flow, or you can use the word a substance which cannot bear shear resistance, ये भी कह सकते हो, और a substance which cannot bear, या अपोज वर्ड लगा दो, विच कैन नॉट अपोज shear रेजिस्टेंस। इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाएंगे। फ्लूइड्स के अंदर क्या आएंगे बेटा जी? लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाएंगे। लिक्विड एंड गैस बोथ आर अंडर फ्लूइड। लेकिन मैंने अभी जो इस चैप्टर में आई विल रेस्ट्रिक्ट, मतलब मींस इस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द लिक्विड्स ओनली। अब अगर लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है, एक ही बात है। फ्लूइड जो है, इफ दे आर एट रेस्ट, अगर मैं तब इनकी स्टडी करूंगा। उस ब्रांच का एक नाम है, अगर ये मोशन में है तो उसको मैं अंडर द यू कैन से न्यू टॉपिक डिस्कस करूंगा। अगर रेस्ट पे है तो मुझे इसको बोलना है हाइड्रोस्टैटिक। अगर मोशन में है तो मुझे इसको बोलना है बच्चा जी हाइड्रोडायनेमिक्स। पहली बात, क्योंकि मुझे अगर यही क्लियर नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या है, आई कांट बी कंफर्टेबल। तो जस्ट टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल कि अगर वर्ड आ जाए हाइड्रोस्टैटिक तो मतलब क्या है इस चीज का, तो ये सारी बातें मैं करना चाहता हूं। सेकेंड थिंग, अब लिक्विड रेस्ट के ऊपर है। व्हाट लिक्विड कैन डू, ये लिक्विड आपका रेस्ट के ऊपर है किसी कंटेनर के अंदर। ये लिक्विड फोर्स मींस वेट लगाएगा इस कंटेनर पे जिसमें मैंने डाला हुआ है। इस कंटेनर में यहां पर भी फोर्स लगेगी, साइड में भी फोर्स लगेगी। और फोर्स को मैं क्या देखता हूं, अगर तो मेरे पास यहां पर कहीं होल है तो वो ऐसे टपकता है पानी यहां से, अगर ऐसे होल है तो वो ऐसे आता है। तो मींस ये सारी चीजें मुझे स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इसके अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन आएगा, क्यों प्रेशर आएगा, क्योंकि जब तक मुझे प्रेशर के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मैं इसकी बात भी नहीं कर सकता और इसकी बात भी नहीं कर सकता, दोनों की बात नहीं कर सकता। क्योंकि दोनों ही केसेस में प्रेशर एक ऐसी चीज है जो रेस्ट पे भी इसके फंक्शन आपको कैसे इसकी बिहेवियर के बारे में बताएगा और मोशन में भी बताएगा। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा प्रेशर क्या चीज है, कौन एक्सर्ट करेगा, कैसे एक्सर्ट करेगा, सारी बातें करनी है इसके अंदर। ठीक है बेटे, चले आगे। तो मुझे स्टडी करनी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैंने कहा फ्लूइड के अंदर दोनों आएंगी, लिक्विड और गैसेस। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में मींस इस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन में मैं अपना जो यू कैन से आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द लिक्विड्स ओनली। नेक्स्ट आगे जाके गैसेस की बात भी करेंगे। ठीक है बच्चा, लिक्विड एट रेस्ट। हाँ जी बच्चों, अभी मैंने कहा था आपको कि मुझे क्या स्टडी करना है, कि अगर मैं लिक्विड एट रेस्ट को स्टडी कर रहा हूं दैट इज हाइड्रोस्टैटिक, अगर मोशन की बात करता हूं तो हाइड्रोडायनेमिक्स। तो पहली बात तो लिक्विड रेस्ट पे होगा कब? लिक्विड रेस्ट पे होगा कब? लो जी, मैंने कहा कि ये कंटेनर है, उसमें ये मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है। कंटेनर को थोड़ा सा ब्रॉड बना लेते हैं ताकि फिगर क्लियरली बन सके। ये एक लिक्विड है, कंटेनर में मैंने फिल किया हुआ है। कहते हैं ये लिक्विड इस बेस पे कहीं तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि देखो वेट तो पड़ रहा है बर्तन के ऊपर, किस डायरेक्शन में? कहता है आई एम नॉट अवेयर किस डायरेक्शन में। तो मैंने कहा भी चलो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज फोर्स।
एक कंपोनेंट कहां बन जाएगा इसका, अलोंग दिस डायरेक्शन, वो क्या होगा बच्चा जी, इसको नाम दे लो ओ ए और इसको नाम दे दो ओ बी। दिस इज एफ कॉस थीटा एंड अलोंग दिस डायरेक्शन एफ साइन थीटा। क्या जब मैंने लिक्विड को बर्तन में डाला हुआ है तो अपर लेयर में कहीं मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में? एज देयर इज नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आगे को भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा जी, एफ कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। अब एफ तो जीरो नहीं, फोर्स तो लग रही है, मुझे पता है थ्रस्ट लग रहा है, एफ कैन नॉट बी जीरो, सो कॉस थीटा जीरो होगा बच्चा और थीटा बराबर है 9। मींस ये जो फोर्स है आपकी कहां काम कर रही है बच्चा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रही है। दैट इज फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये फोर्स किसकी है, ड्यू टू लिक्विड, जो लिक्विड का अपना जो यू कैन से उनकी क्वांटिटी है अपनी, उसकी वजह से फोर्स है। सेकंड थिंग, एक और काम करते हैं, उसको भी फिगर ही बना देते हैं, उधर कर देंगे इसको। मैंने कहा जो बेस है वो भी तो लिक्विड पे फोर्स लगाएगा। अगर लिक्विड बेस के ऊपर लगा रहा है तो बेस भी तो लिक्विड पे फोर्स लगाएगा। सेम कंसेप्ट मेरा उसके बारे में कि मुझे नहीं पता कहां काम कर रही, इधर काम कर रही, तो मैंने कहा ए का कंपोनेंट आपका ये बन जाएगा विद एंगल थीटा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आपका वर्टिकल बन जाएगा एफ साइन थीटा। एज देयर इज नो मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ये तो वर्टिकल के लिए है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। वर्टिकल तो मैंने कह दिया बर्तन में डाल दिया, रेस्ट के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल को चेक करना पड़ेगा मुझे। यही कर देते हैं इसको भी, इसके लिए मैथ्स, एज देयर इज नो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो ऑन द सेम वैसे जैसे यहां किया है, सो थीटा बराबर है 90 डिग्री। मतलब जो लिक्विड लगा रहा है बर्तन के ऊपर फोर्स वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, और जो उसको रिएक्शन मिल रहा है वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड है। मतलब अगर कोई बेस लगा रहा है तो वो भी वर्टिकली अपवर्ड है, दोनों नॉर्मल डायरेक्शन में है। मींस नॉर्मल टू द फेस सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ये तो मैंने देख लिया कि अब जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल टू सरफेस लग रही है, ये तो देख लिया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये प्रेशर कितना लगाएगा, प्रेशर एंड थ्रस्ट कितना देगा, अपना इफेक्ट कितना देगा, उसको देखते हैं। अब यही लिक्विड है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, यही लिक्विड है, यही लिक्विड है। अब फिगर मैंने इसकी थोड़ी सी मतलब अपने हिसाब से बना ली। मैंने कहा अभी ये एक लिक्विड रखा हुआ है कंटेनर में, इस कंटेनर का कुछ फेस एरिया है, अप टू सर्टेन हाइट मैंने लिक्विड को फिल किया हुआ है, तो ये लिक्विड मैंने दिखा दिया, एंड दिस लिक्विड इज बीइंग फिल्ड अप टू सर्टेन हाइट। ये यहां से लेकर यहां तक मैंने लिक्विड को इसको एच मार्क कर दिया। अब नाम दे दिया मैंने इसको, और क्या है, इसका जो फेस एरिया है, मैंने सपोज आप ये कोई भी ले लो, चाहे रेक्टेंगुलर ले लो चाहे सर्कुलर ले लो, यूनिफॉर्म है। लेकिन ये अभी मैं यूनिफॉर्म की बात करूं, आगे जाके और भी बातें करेंगे, यूनिफॉर्म नहीं है तब भी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा लिक्विड जो है, लिक्विड इज कंटेन्ड इन ए वेसल, ये लिक्विड ऑफ, सीधा कर दो, ऑफ डेंसिटी रो, दोनों द्वारा फिर लिखना पड़ेगा, इज कंटेन्ड इन ए वेसल of area of cross section, area of cross section A up to height h। ठीक है जी, ये डेंसिटी थी। तीन चीजें आ गई मेरे पास, देख लो डाउट। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा इस कंटेनर के अंदर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
कितना आ जाएगा बच्चा, ए एच आ जाएगा, चेक कर लो। एरिया ऑफ सॉल्यूशन ए, हाइट एच, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया। इसी लिक्विड का मास कितना बन जाएगा, अगर मैं डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं, मास ऑफ लिक्विड ए एच इंटू रो आ जाएगा, ये मास आ गया। अगर वेट की बात करूं, वेट ऑफ लिक्विड ए एच रो जी, ए एच रो इंटू जी, ठीक हो गया। इसको थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड बोलते हैं, वेट ऑफ लिक्विड को थ्रस्ट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। तो हमारा एक वर्ड आ गया कि जितनी फोर्स लिक्विड अप्लाई करता है सरफेस के ऊपर, और ये फोर्स कहां है, नॉर्मली है, अभी प्रूव किया मैंने, नॉर्मली, तभी मैंने रब नहीं की फिगर है, ये नॉर्मली नीचे को काम कर रहा है, ये नीचे को काम, अभी तो नीचे की बात कर रहा हूं मैं, चलें आगे, इसको रब कर रहा हूं मैंने जान के फिगर अब रब किए, ये पहले भी रब कर सकता था मैं, कि मैंने भी जस्ट प्रूव किया कि लिक्विड का जो फोर्स है दैट एक्ट्स नॉर्मली नीचे को काम करता है वो, ठीक हो गया। तो व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, तो प्रेशर को यहां, क्योंकि मुझे फिगर बनानी है अभी यहां पर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड कर दो, एक ही बात है, ड्यू टू लिक्विड कर दो, एक ही बात है। हाँ जी, कहां पर, बेस पे बात करता हूं पहले, मुझे तो यही नजर आ रहा है बेस को, नीचे आके बेस को कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो दैट विल बी ए एच रो जी बाई ए इज इक्वल टू एच रो जी आ गया। चेक करो कहीं इसके अंदर बर्तन का फेस एरिया आया, नहीं, हाइट की बात कर रहा है, डेंसिटी और जी, तीन चीजों की बात कर रहा है। अब उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये तो मेरा काम हो गया, प्रेशर आ गया, ठीक है, निकालना मैंने समझ लिया, चलो बात खत्म होगी, निकालना सीख लिया मैंने कि ये प्रेशर काम करता है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होगी, थोड़ा सा मुझे और अंडरस्टैंड करना है, ताकि मेरे को एक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, ताकि मैं जब न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करूं। न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी प्रेशर पर बेस्ड आएंगे, तो ये तो मैंने यहां तक काम कर लिया भाई, ये मैंने कोई लिक्विड का लिखना होगा या लिख दूंगा, ये फिगरें बनाने जा रहा हूं कुछ मैं आपकी। इसी को मैं थोड़ा सा यहीं पर अगर स्पेस यूज करूं, यहीं पर चलो ये अलग से बनाता हूं। कहता है इसके अंदर ध्यान से देखो, कहता है ये एक बर्तन है अब आपका, कहते हैं यहां भी प्रेशर लग रहा है, यहां भी प्रेशर लग रहा है, प्रेशर तो बराबर लग रहा है हर जगह पे, नीचे बेस के ऊपर, तो ये बना दिया प्रेशर मैंने। ये लिक्विड फिल किया हुआ आपने अप टू दिस हाइट, कहते कि आपने हाइट ऐसे बोला इसको, मैं ये सपोज कर लेता हूं मेरा जो ये बर्तन है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, नीचे इसका बेस ऐसे है, नीचे इसका बेस ऐसे है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ये जो दिखाई है मैंने, ये एल दिखाई है मैंने, ये कहता है अगर मैं इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम, कुछ वर्ड बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। ये मैंने क्या प्लॉट की है, प्रेशर डायग्राम प्लॉट की है। प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम प्लॉट की है। क्या चीज है, कहता है ये, कहता है देखो आपको पता है, अगर आपको वेक्टर्स का बात याद हो, वहां मैंने कहा था ग्राफिकल और एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर था मेरे पास, एग्जांपल नॉर्मली वही दे देते हैं हम लोग फटाफट, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट। मैंने क्या कहा था, एक सबसे पहले ग्राफिकली क्या करोगे, पहले आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाओगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे ईस्ट की डायरेक्शन में, उसकी लेंथ रख दी थी मैंने 5 सेंटीमीटर, और फिर ये कहा था 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब यही है, इसके साथ जो इसका मतलब है ये लिख दिया, और ये मैंने आपको समझा दिया ग्राफिकली। अब वो क्या कहता है मुझे, अगर कहता है ये मेथड यूज करूं मैं, कि मैंने कहा मान लो प्रेशर है, सपोज कर लेते हैं 100 न्यूटन, मान लेते हैं 100 न्यूटन, प्रेशर कितना 100 न्यूटन, और कहता है, और मैंने ये कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 न्यूटन, तो ये लेंथ 2 सेंटीमीटर की होगी फिर। इज इट क्लियर? कहता है अगर मैं इस प्रेशर को एक स्केल पे ड्रॉ कर लूं, एक स्केल पे, प्रॉपर स्केल पे ड्रॉ कर लूं, तो यहां लाइन 2 सेंटीमीटर की, ये भी 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 2 सेंटीमीटर की।
अगर मैं इसका सारे का एरिया लो, क्योंकि यहां पर से लेकर यहां ला प्रेशर सब जगह ना, कहता है ये लेंथ है, तो व्हाट इज एरिया? एरिया क्या आ जाएगा? रो जी एच प्रेशर इनटू एल आ जाएगा। इसको मैंने बेटा एल सपोज कर लिया, कोई डाउट हो यहां तक आपको? इसके हिसाब से कहता है एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, वो क्या देगा आपको? दैट गिव्स थ्रस्ट पर यूनिट विड्थ। कैसे? पर यूनिट विड्थ ऑफ द बेस। लेंथ तो ले ली मैंने, अब ये इसकी विड्थ है। क्यों? अगर मैं इसको इनटू बी कर दूंगा तो नीचला पूरा बेस एरिया आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एरिया रूम द्वारा फिर वो रो जी एच आएगा। चेक कर लो एक बात को, वेरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो देने जा रहा हूं मैं आपको, वेरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। व्हाट आई एम सेइंग, वो क्या कहता है? प्रेशर डायग्राम प्लॉट करो। प्रेशर मैंने क्या कहा? आप एक स्केल की, सबसे स्केल की बात की मैंने, कि मैंने कहा मान लो मेरा प्रेशर है 100 न्यूटन और मैंने कहा 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 न्यूटन। तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा सारी जगह पे, क्योंकि यहां भी प्रेशर 100 न्यूटन है, यहां भी सब जगह बराबर प्रेशर है, पूरे फेस बेस एरिया पे प्रेशर बराबर है, क्योंकि प्रेशर के अंदर सिर्फ रो जी एच आ रहा है। तो ये प्रेशर हो गया नीचे को, और ये लेंथ आ गई इसकी। किसकी लेंथ? ये पूरे, मैंने कहा बेस मेरा रेक्टेंगुलर, ये लेंथ आ गई। तो मैंने दिस इंटू दिस किया तो मेरे पास क्या आ गया? थ्रस्ट पर यूनिट विड्थ आ गया। 1 यूनिट विड्थ के ऊपर विड्थ इंटू कर देंगे तो टोटल थ्रस्ट ऑन द बेस आ जाएगा। ठीक है, लो जी, यहां से अब इंफॉर्मेशन जो मिलने जा रही है उसको देखो। अब आप, मैंने इसी बर्तन को फिर प्लॉट किया, ये फिर प्लॉट कर दिया मैंने बच्चा जी, राइट। अब मैंने क्या कहा? अब आराम से सुनना। यहां बॉटम पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा? रो जी एच होगा। थोड़ा ऊपर जाऊंगा प्रेशर कम हो जाएगा, और ऊपर जाऊंगा, अब थोड़े मैं, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं बना सकता इसको, तो मैंने कहा पहले पानी यहां तक भरा हुआ है, चलो इसको पहले ज्वाइन ही कर लेता हूं। यहां प्रेशर कम हो जाएगा, यहां और कम हो जाएगा, यहां और कम हो जाएगा, यहां कम, यहां 0 हो जाएगा प्रेशर। यही होगा भाई, दिस इज रो जी एच। कहता अब इसका निकालो जरा, कहता है एरिया। अब यहां एरिया बनेगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया बनेगा। व्हाट इज ट्रायंगल का एरिया? क्या होता है? ट्रायंगल एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये थोड़ा पूरा लिख देता हूं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए पढ़ने के लिए। ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल एरिया क्या? हाफ, व्हाट इज बेस? वही रो जी एच है। व्हाट इज हाइट? इनटू एच है। हाफ रो जी एच स्क्वायर आ गया बच्चा, देख लो, कोई डाउट हो? अब इस मैथ की जरूरत नहीं है मुझे, इसको बल्कि मैं साइड में ले देता हूं, यहां पर, यहीं पर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, या कॉमा P इज इक्वल टू ए एच रो जी बाई ए इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक हो गया बच्चा? अब फिर देखो ध्यान से, ये H है ऊपर को, अंदर को तो देखो वही B है, चेक कर लो, अंदर को तो B है। तो अब ये थ्रस्ट आ गया कहां पर? दीवार पे थ्रस्ट आ गया। कहां आ गया? दीवार पे थ्रस्ट आ गया। आराम से बात करेंगे अब। तो हाफ रो जी एच इंटू बी करूंगा, अंदर वाला, ये वाला बी करूंगा अगर मैं, तब जाके पूरी दीवार पे थ्रस्ट आ जाएगा। हां जी, पूरी दीवार पे थ्रस्ट आ जाएगा। अगर मैं पूरी दीवार, अब पूरी दीवार के एरिया से डिवाइड करूंगा तो प्रेशर ऑन क्या आ जाएगा? ये एवरेज प्रेशर क्या आ जाएगा? ये एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल। हां जी बच्चा जी, कितना बन जाएगा? हाफ रो जी एच बन जाएगा। चेक कर लो, एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल। यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां 0 हो गया। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? क्या मैं यहां से अब यह कह सकता था कि जो साइड वॉल है उसका सेंटर निकालो, वहां उसकी हाइट निकालो, वहां सारा प्रेशर काम कर रहा है, इक्विवेलेंट प्रेशर की बात हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल में यूज करूंगा मैं, ये न्यूमेरिकल में यूज करूंगा मैंने देखो, ये बात तो आपकी बुक में यहां तक तो आपको हर जगह मिल जाएगी। इसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा एक अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा एडवांस करना पड़ता है, इसकी बात करूंगा मैं। कोई डाउट हो? ये समझ आ रही सारी बात कि यहां पर भी ये एरिया कितना आ गया? मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम गिव्स थ्रस्ट
ऑन द वॉल, जिस वॉल की आपने वो प्रेशर डायग्राम बनाई है। अब ये प्रेशर, अब ये हाइट h है, अंदर को तो b है, ये अंदर को तो b है, तो इनटू b कर दिया, तो एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल आ गया। ये थ्रस्ट था, इनटू b करके, क्योंकि ये थ्रस्ट पर यूनिट विड्थ आया था, मैंने बोलेगा प्रेशर एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम गिव्स थ्रस्ट पर यूनिट विड्थ जिस वॉल की आप प्लॉट कर रहे हो, तो मैंने इनटू विड्थ से उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी वॉल का थ्रस्ट आ गया, डिवाइडेड बाय पूरी वॉल का एरिया कर दिया, ये एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल आ गया। ये कहां यूज करते हैं? जब हमें डैम्स वगैरह बनाने हैं, रेजर्वायर बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, वहां ये नहीं कि सिंपल दीवार बनाई एक, उसमें पानी इकट्ठा कर दिया, फट जाएगी दीवार, क्योंकि नीचे प्रेशर है, ऊपर प्रेशर कम है। इसके हिसाब से थिकनेस उसकी सेट करते हैं फिर। तो कभी नोट करना, साइड वॉल ऐसे हमेशा स्लांटिंग बनती है, दिस इज द रीजन। कोई डाउट हो बच्चा? सो दिस इज योर प्रेशर, जो मैंने बात की है, एक प्रेशर की बात की सिंपल, और एक प्रेशर डायग्राम की बात की, इसकी बात की प्रेशर डायग्राम की बात। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे और देखते हैं। लो जी, प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक यू ट्यूब है मेरे पास, उसमें लिक्विड भरा हुआ मैंने दोनों साइडों के ऊपर, राइट, और लिक्विड को मैंने मरकरी से सेपरेट किया हुआ है। तो दिस इज माय मरकरी, ये मरकरी है बेटा जी मेरा। क्या नोट कर रहा हूं मैं कि 10 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड वाटर, इधर वाटर है भाई, कितना है ये? 10 सेंटीमीटर है, राइट। इधर मैंने डाला हुआ है स्पिरिट डाली हुई है, उसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज स्पिरिट, जिसको स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट डाली हुई। मिथाइलेटेड एल्कोहल कर दो, अगर दिक्कत आ रहा है मिथाइलेटेड एल्कोहल कर दो, या सिंपल एल्कोहल कर दो, वैसे मिथाइलेटेड एल्कोहल बोलते हैं स्पिरिट को। कहते हैं फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड मींस एल्कोहल। क्या है? यू ट्यूब, क्वेश्चन क्या है बेटा जी? ए यू ट्यूब कंटेनिंग water and methylated alcohol separated by mercury, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर balances 12.5 सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब ये होता है मेरा बेटा जी, शुरू में क्या है आपका जो लेवल ऑफ मर्करी है वो बराबर है बिल्कुल दोनों लैंप्स के अंदर, और वो उसको बैलेंस कर रहा है। बैलेंस इस वर्ड लगा दिया मैंने, ठीक हो गया। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चा जी? क्या बन जाएगा यहां से? एच रो जी, एच जी रो एक ही बात है, वाटर का इज इक्वल टू एच रो जी एल्कोहल, यही बनेगा मेरा बेटा जी, बराबर है, क्योंकि ये लेवल बराबर है बिल्कुल। इसको लाइन लगा देता हूं मैं, 10 लेवल इज बराबर है, ठीक हो गया। तो यहां से H कितना बेटा? इस साइड पे 10 है, G कट ही जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है बेटा जी, H कितना 12.5 है, डेंसिटी ऑफ एल्कोहल निकालनी है, अभी G कट जाएगा। तो व्हाट इज योर डेंसिटी ऑफ एल्कोहल? 10 बाय 12.5, तो 0.8 ग्राम पर सीसी आ जाएगी, ठीक हो गया जी। कोई डाउट? कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है, चलें आगे। मैंने यहां बिल्कुल आपका कंसेप्ट ऑफ प्रेशर लगाया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज ρgh और HρG, एक ही बात है। मैंने क्या किया यहां पर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का कंसेप्ट लगाया, दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज। कोई डाउट हो बच्चों?
ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है मैंने इन दोनों लिम्स के अंदर, दोनों ही लिम्स के अंदर, नेक्स्ट पार्ट 15 सेंटीमीटर इधर एल्कोहल डाल दिया, उधर वाटर डाल दिया, दोनों लिम्स में 15-15 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। कहता है अब बताओ कंस्ट्रक्शन, अब लेवल ऑफ मर्करी क्या होगा। यही बन जाएगा जी। लिक्विड हैवी है, वाटर सॉरी वाटर हैवी है, तो वाटर क्या करेगा, इसको प्रेस कर देगा मरकरी। तो अब मरकरी लेवल आपके पास जो मरकरी लेवल है वो ऐसे होगा भाई, राइट। इधर क्या आपके पास एल्कोहल है, कितना हो जाएगा एल्कोहल 12.5 प्लस 15, एल्कोहल कितना है बेटा जी 27.5 है, और ये है 10 प्लस 15, इधर वाटर है कितना बेटा जी ये 25 सेंटीमीटर है। जरा फिगर को, क्योंकि मैं तो अगर बड़ी लेंथी फिगर बनेगा, अगर प्रोपोर्शनल बनाऊंगा तो ऊपर तक जाएगी, मैंने जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आपको। अब इसकी फिगर ये बन गई नई फिगर। कहता है इस हाइट की बताओ, ये हाइट बताओ मुझे कितनी है, कहता है ये बताओ मुझे, कहता है ये हाइट, इस वाली की बात करनी है मरकरी वाले की, इसकी बताओ। कहता है क्वेश्चन समझ आ गया। पहले मैंने कहा कि एक यूट्यूब है उसमें मैंने मरकरी अल्कोहल डाला, सॉरी मरकरी और मिथाइलेटेड सॉरी वाटर एंड मिथाइलेटेड अल्कोहल को सेपरेट किया हुआ। जब सेपरेट करने की बात आती है तो ये आराम से इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं। 10 सेंटीमीटर ये, 12.5 सेंटीमीटर ये, इन इक्विलिब्रियम सेपरेटेड बाय दिस आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन तो ये था भाई। ये एक बार वास्तव में यहां पर द लेवल ऑफ मर्करी इज सेम, क्योंकि तभी तो बात करूंगा, इन बोथ द लिम्स, इज सेम इन बोथ द लिम्स। चलो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने आपकी फिगर बना के आपको मतलब यू कैन से एक विजन बनाया जैसे कि लेवल सेम है, वो लिख भी दिया मैंने साथ साथ। ये मैंने निकाला यहां से डेंसिटी ऑफ एल्कोहल निकाली। अब दोनों में 15-15 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। अब मैंने मरकरी को मतलब यू कीप क्वाइट, मरकरी कुछ नहीं सुनी मैंने, ये नहीं कहा भी मैंने कि उतना ही ऐड करो कि लेवल बराबर है। अब ये लेवल मैंने कहा लिक्विड आपका हैवी है, डेंसिटी मुझे पता लगी लिक्विड की, वाटर की सॉरी हैवी है, तो इधर 15 डाल दिया तो इसको पुश करेगा उधर चला जाएगा ये। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा भाई, 25 सेंटीमीटर वाटर है बेटा जी, डेंसिटी वाटर 1 होती है, इंटू जी बराबर है 27.5 इंटू जी कितनी निकाली अपनी 0.8 निकाली है, इंटू जी प्लस एच डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू जी। कोई डाउट हो? अब ये ऐसे बराबर होंगे तो 25 बराबर है 27.5 इंटू 0.8 प्लस 13.6 एच। ठीक है बच्चा जी, 13.6 एच बराबर है, हाँ जी कोई डाउट हो? थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं क्योंकि न्यूमेरिक फिर नजर नहीं आएंगे आपको छोटे। जी से जी कर देगा बेटा, तो 25 इज इक्वल टू 27.5 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 13.6 इंटू एच, राइट। और 13.6 इंटू एच बराबर है 25 माइनस 27.5 इंटू 0.8। इसको सॉल्व कर लो भाई, 8 5 40, 4 बच जाएगा, 8 7 56 प्लस 4 60, 6 बच जाएगा, 8 2 16 प्लस 6 22 आ जाएगा। तो 25 माइनस 22 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज एच, 3 डिवाइडेड बाय 13.6 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट तो आप कर लोगे, क्या दिक्कत, जो भी आएगा 0.2 जितना भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन के बेसिक आपको यू कैन से कंसेप्ट में को डाउट हो। पहले मैंने कहा था दोनों लिम्ब में लिक्विड डाला हुआ है,
इधर पहले बोथ यूट्यूब है, नीचे मर्क्यूरी डाला हुआ है, इधर वाटर, इधर आपका अल्कोहल है, और ये मर्क्यूरी लेवल बराबर है और ये हाइट ऐसे बैलेंस हो रही है। इसका मतलब इसका वेट बराबर है इसका वेट, क्योंकि मर्क्यूरी तो नीचे लेवल के ऊपर था। मैंने 15 सेंटीमीटर यहां पर वाटर डाल दिया, यहां 15 सेंटीमीटर अल्कोहल डाल दिया। अब बता रहा, कहता अब बताओ मुझे लेवल ऑफ मर्क्यूरी के डिफरेंस क्या होगा दोनों लेवल के ट्यूब्स के अंदर। क्वेश्चन पूरा समझ आ गया बच्चा आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक सबमरीन जो है दैट इज इन वाटर एट सर्टेन डेप्थ, सपोज सर्टेन डेप्थ है D1, वहां उसके ऊपर जो प्रेशर है दैट इज 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल, ये प्रेशर है जी। कहते वो और नीचे चली गई एट ए डेप्थ D2, यहां प्रेशर हो गया उसको 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। फाइंड डिफरेंस इन हाइट, तो मुझे D2 माइनस D1 निकालना है भाई, दिस इज माई जॉब। ठीक है, ए सबमरीन experiences a pressure of कितना भाई 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल एट डेप्थ D1। ठीक है, इफ इट मूव्स टू डेप्थ D2, प्रेशर increases to 8.08 into 10⁶ Pascal. Find D2 minus D1. Find D2 minus D1. राइट बच्चा जी? अब बाहर से क्या है इस फिगर के अंदर? बस एटमॉस्फेयर है बाहर से, और तो कुछ नहीं है। राइट, तो व्हाट इज प्रेशर एट D1? PD1 क्या होगा बच्चा जी? कितना दिया उसने मुझे? एक तो बाहर से लग रहा है प्लस 5.05 इंटू 10⁶, सॉरी, एक तो पी0 लग रहा है प्लस HD1G ये लग रहा है। इसकी वैल्यू दी हुई है उसने, टोटल प्रेशर की वैल्यू ये दी हुई है। तो व्हाट इज 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल इज इक्वल टू P0 प्लस HD1, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने। हाइट कितनी है D1 रो जी, D1 रो जी। ठीक है जी, डेंसिटी तो वाटर की सेम रहेगी। ये कह रहा है यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर, कहता आप ले सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी को ले सकते हो आप 10। ये कह रहा है बेटा जी, मुझे लिखना भूल गया मैं, जी को आप 10 ले सकते हो बेटा, कह रहा है वो। ठीक है, तो बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस ये डेप्थ एच रो जी लग रही है, कोई डाउट हो तो D1 पे आ गया। व्हाट इज D2? 8.08 इंटू 10⁶ बराबर है P0 प्लस D2 रो जी। दोनों को माइनस कर दो भाई, दिस माइनस दिस कर लो। ठीक है जी, तो 3.03 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू रो जी आ जाएगा बच्चा। तो व्हाट इज D2 माइनस D1? D2 माइनस D1 बराबर है 3.03 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी? रो जी आ जाएगा, रो जी। राइट, रो कितना है 1000, जी कितना है 10, तो 10⁴ बन गए नीचे। 3.03 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, तो 10⁴ कट गए, 303 मीटर आ जाएगी डेप्थ। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? ये क्वेश्चन अब अभी आया आपका जेई मेन के अंदर, अभी आकर हटा है 2019 के अंदर। वहां पर डेप्थ है 300, 400, 500, तो 300 लगाऊंगा फिर आंसर उसके अंदर। कोई डाउट हो बच्चों? क्वेश्चन कहां आया है? ये JEE 2019 में आया बच्चा जी, देख लो, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट। बस हाँ, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि बाहर से प्रेशर लग रहा है एयर का,
अब वैसे तो ये कट जाए कर रहा है आपके, जिसमें कुछ बच्चों ने डायरेक्ट किया उनका भी होगा, लेकिन अगर कहीं इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाता तो फिर मैं इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है मेरे पास, वो भी आगे डिस्कस वो भी कर देंगे। चले बच्चों आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पहले उसकी फिगर बना लो फिर क्वेश्चन को करेंगे। एक ये सर्कुलर ट्यूब है, ये सर्कुलर ट्यूब है बेटा जी, उसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, राइट, और ये इसका सपोज सेंटर है, लिक्विड ऐसे फिल किया हुआ है। तो मैंने आधा आधा पार्ट कर दिया, इसका सेंटर बनाऊंगा तो यहां नॉर्मल प्लॉट करूंगा तो ये बनेगा रफली। ठीक है जी, ठीक बना गया, यस ऑलमोस्ट ठीक बन गया, क्योंकि फिगर हाथ से बना रहा हूं तो इट कांट बी सो परफेक्ट। कहता है इतने पोर्शन में तो एक लिक्विड भरा हुआ है एग्जैक्टली 90 के आर्क तक, तो मैंने इसको बड़ा डेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक लिक्विड भरा हुआ है और एक लिक्विड यहां भरा हुआ है, एक लिक्विड यहां भरा हुआ है। ठीक है बेटा जी, इसकी डेंसिटी D1 है, इधर वाले की, इसकी डेंसिटी D2 है। फिगर से ही नजर आ रहा है मेरे को ये हैवियर है, ये लाइटर है, तभी इसको धक्का मार दिया उसने, अब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और ये उसकी वर्टिकल पोजीशन है। इस वर्टिकल पोजीशन के साथ ये एंगल अल्फा है बच्चा जी, ये बता रहा है मुझे वो। कहते हैं फाइंड D1 बाई D2, क्या निकालना है मुझे? D1 बाई D2 निकालना है भाई, D1 बाई D2 मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरी जॉब है। ठीक है, इस D2 को साइड पे ले देते हैं अभी। अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा इस पूरे सिस्टम को, इसके अराउंड इक्विलिब्रियम में दोनों सिस्टम का, कोई डाउट हो आपको? तो मुझे क्या करना है, इसका सेंटर उठाया मैंने, मुझे एक तो इस हाइट की बात करनी है और इधर मुझे इसको बाद इधर लिख देंगे, इस हाइट की बात करनी है। मतलब ये हाइट, क्योंकि जो ये लिक्विड कॉलम की बात करते हैं वर्टिकल हाइट से बात करते हैं हमेशा, ये हाइट लिक्विड कॉलम की इसको बैलेंस कर रही है। अब यहां पर क्या है, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अगर ये एंगल 90 था तो ये एंगल अल्फा बच जाएगा। अब एक पार्ट ये है मेरे पास हाइट के अंदर, एक सेगमेंट तो ये इस ट्रायंगल से निकलेगा, और फिर यहां तक सेगमेंट, यहां तक सेगमेंट आपका इस ट्रायंगल से निकल जाएगा, और ये वाला सेगमेंट इस ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है मेरे पास। एक तो ये ट्रायंगल है, इसमें सेगमेंट ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा जी, आर साइन ऑफ अल्फा बन जाएगा। साथ साथ लिख देते हैं बस, और क्या है। अब ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा है, अंडरस्टूड सी बात है। ये अगेन ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसका दिस इज आर साइन मींस कॉस ऑफ अल्फा बन जाएगा। ये एंगल अल्फा है, टोटल आर है, ये आर कॉस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, आर माइनस आर कॉस अल्फा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब इधर आ जाओ, ये एंगल कितना है, टोटल 90 था, ये 90 माइनस अल्फा है। ठीक है बच्चा जी, तो ये क्या बन रही है हाइट, अब ये बनेगा आर कॉस 90 मींस आर साइन अल्फा बन जाएगा, तो आर माइनस ये आ जाएगी आर माइनस आर साइन अल्फा। पहले तो यहां तक चेक करो बच्चा जी, मैंने क्या कहा कि 2 लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी D1 है, एक की D2 है, मैंने एक सर्कुलर ट्यूब में डाले हुए हैं और ये रेस्ट पे पड़ी है, ऐसे रेस्ट पे पड़ी है, तो मैंने कहा दिस इज वर्टिकल पोजीशन, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन है। इसके दोनों तरफ लिक्विड का वेट बराबर होगा, तभी यहां पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज प्रेशर H rho g, व्हाट इज प्रेशर H rho g? इधर मैंने कहा इसके अंदर 3 चीजें हैं, एक तो ये ट्रायंगल से निकल सकती है हाइट, एक फिर यहां से हाइट, यहां तक हाइट इस ट्रायंगल से निकल जाएगी, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, और जो ये वाली हाइट है वो उस ट्रायंगल से निकलेगी। तो जब ये इस ट्रायंगल का क्या था, नॉर्मल था, आर साइन अल्फा, नॉर्मल साइन होता है ना, इसमें बेस में कॉस आएगा। अब ये इस ट्रायंगल का है तो नॉर्मल, लेकिन एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो आर कॉस अल्फा। इस ट्रायंगल में ये रेडियस माइनस समथिंग करना है, बेस करना है, तो रेडियस कितना आर है और ये आर कॉस अल्फा। यहां अगेन सेम काम करना था, रेडियस माइनस आर कॉस करना है, लेकिन कॉस 90 माइनस अल्फा का तो साइन अल्फा बन गया। कोई डाउट हो बच्चा? देख लो, कोई डाउट हो? लो जी, पहले उधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर साइन अल्फा हाइट होगी इंटू D1 इंटू जी प्लस
आर कॉस एल्फा हाइट इंटू d1 इंटू जी प्लस आर माइनस आर कॉस एल्फा इंटू d2 इंटू जी बराबर है आर माइनस आर साइन एल्फा इंटू d2 इंटू जी। ठीक है बच्चा जी, ऊपर वाले में से चेक कर लो जी, क्या कॉमन आ सकता है? यहां दोनों में से r कॉमन आ सकता है, d1 कॉमन आ सकता है, g कॉमन आ सकता है, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ बेटा, तो उधर आके माइनस आर प्लस बन जाएगा। चेक कर लो, या दो स्टेप करो, दो स्टेप कर लेते हैं। आर माइनस आर साइन एल्फा d2g माइनस आर कॉस एल्फा d2g। ठीक है जी, चेक कर लो, ये r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ये बन जाएगा आर d1g साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इज इक्वल टू आर d2g। हाँ जी, प्लस कौन सा बनेगा? कॉस एल्फा बनेगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। मुझे चाहिए क्या चाहिए भाई? d1 बाई d2 चाहिए, क्योंकि ये डेंसिटी d1 है और ये डेंसिटी d2 है। गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? उल्टा कर दिया मैंने बच्चा, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। चलो हार्डली मैटर, मैंने उसको d1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको d2 मान लिया इसको, लेकिन मैंने पीछे d1 बाई d2 निकालना है मुझे। हाँ जी बच्चों, ठीक करें इसको फिर। लो जी, इसको लिख देते हैं अंदर d, इसकी डेंसिटी लिख देते हैं यहां पर, d1 है इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दी हुई है मुझे d2। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, बस ये पैरामीटर चेंज करना है बस, d2 और ये उधर d2, सॉरी ये d1 हो जाएगी, d1 और ये भी d1। ठीक है जी, तो ये बन जाएगी d2 और ये बन जाएगी आपकी d1। ठीक है बेटा, बस सिर्फ इसी में चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा, d1। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी d2, क्योंकि ये पहले लिखी हुई है मैंने, इधर आ जाएगी d1। बस मुझे क्या निकालना है? d1 बाई d2। तो व्हाट इज d1 बाई d2? d1 बाई d2 उधर चला जाएगा, ये d1 बाई d2 ये बन जाएगा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा अपॉन कॉस एल्फा माइनस, सारी इक्वेशन को ऊपर नीचे कॉस एल्फा से डिवाइड कर दो, इस साइड पे क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट एल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एल्फा। ठीक है, इस शेप में क्वेश्चन आया हुआ आपको, ये 1 प्लस टेंजेंट एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस। हालांकि अगर मैं डेंसिटी उल्टी लिखता तो ये आंसर उल्टा आ जाता, लेकिन चलो मैंने कहा जो जैसे क्वेश्चन आया हुआ वैसे करते, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हार्डली भी फिक्स चेंज करने थे। ये क्वेश्चन जी आपका 2014 में आया हुआ है। मैंने कहा कि अगर मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो मैं कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। चले बेटा आगे, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक आपके पास लिक्विड है कंटेनर में, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर एक सर्कुलर प्लेट आपने हैंग की हुई है, लाइक दिस, सर्कुलर प्लेट हैंग की हुई है लाइक दिस, और ये जो डेप्थ है फ्री एज की, अपर एज की ऑफ द प्लेट फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चा जी, एंड जो रेडियस है इसकी, रेडियस ऑफ जो ये आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सर्कुलर प्लेट, a circular plate of radius 5 centimeter is, ठीक है, suspended vertically in a liquid of density, इन वाटर कर दो ताकि जरूरत ना पड़े मुझे, इन वाटर
ठीक है, सच दैट इट्स अपर एंड इज एट ए डेप्थ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड या वाटर, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा जी, ये उसने दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है, फाइंड थ्रस्ट ऑन द प्लेट। अभी बढ़कर आए हैं, पीछे प्रेशर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया ये। तो व्हाट इज थ्रस्ट, क्या था जी, एरिया था, मैंने सारे एरिया इनटू प्रेशर एट सेंट्रॉइड, या सेंटर कर लो, सेंट्रॉइड मींस जहां पर होल मास कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सेंट्रॉइड कर दो, यही बन गया बच्चा जी। तो व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, प्रेशर एट सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा भाई इसका, ये इसका सेंटर है, उसकी डेप्थ कितनी है 7.5 प्लस 0.5, एच कितना बन जाएगा 7.5 प्लस 5 एच, सेंटीमीटर में चल रहा सारा काम, ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1, जी को 1000 ले लें, चलो अभी 980 ले लेते हैं, कोई डाउट हो जी आपको। पाई कितना है जी 22/7, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, 25 इंटू 12.5 इंटू दिस, ठीक है जी, कितना बन जाएगा ये 140। तो दिस इज 22 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 14। कोई डाउट हो बच्चा, बस इसको मल्टीप्लाई करना अब तो, लो जी पहले इससे कर लें, क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा ना काम करना। 22 5 110, 11 बच गया भाई, 22 2 44 प्लस 55 5 2750 इंटू 20 इंटू 14 कर दो पहले, ये पहले 25 कर लो, इंटू 25 इंटू 14, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं भाई, लो जी 25 0 25 5 125 12 175 12 187 18 25 2 50 और 18 68 इंटू 14, ठीक है जी। 1400 1470 07 1498 प्लस 7 105, 10 बैलेंस आ जाएगा, 14 8 112 और अभी बैलेंस क्या आया था 7 98 और 7 105 10 आया था 122, 122 बैलेंस 12 आ जाएगा, 84 प्लस 12 96। इतने डाइन का थ्रस्ट काम कर रहा है भाई आपकी प्लेट के ऊपर, इतने डाइन का थ्रस्ट काम कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने प्रेशर डायग्राम से उठा लिया, तो कोई डाउट हो बच्चों। तो आज मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, आपका सिर्फ एक प्रेशर का कंसेप्ट आपको क्लियर किया है कि प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा। जब भी प्रेशर की बात करनी है तो वर्टिकल हाइट की बात करनी है। क्वेश्चन मैंने आपको सर्कुलर आर्क वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए किया, वर्टिकल हाइट की बात करनी है। ये क्वेश्चन प्रेशर डायग्राम से उठा लिया कि जब वॉल पे बात कर, साइड वॉल पे बात करनी है तो सेंट्रॉइड में प्रेशर निकाल लो पहले और इनटू एरिया कर दो, वो प्रेशर आ जाए। जैसे मैंने कहा था कि डायग्राम बनाई थी मैंने ऐसे करके, जब प्रेशर डायग्राम की बात की थी, तो इसका एरिया आ गया था थ्रस्ट पर इंटू विड्थ आ गया था, इंटू विड्थ कर दिया था अंदर वाली जब मैंने, तो पूरे इसका फेस एरिया आ गया था। जब डिवाइड किया तो प्रेशर ऑन द सेंटर पे आ गया था, यहां प्रेशर आ रहा था सेंटर के ऊपर। तो मैंने कहा था कि डैम्स को बनाने में काम आएगी। तो कोई डाउट हो बच्चों यहाँ पे, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।